गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग्स। ठीक है कि ड्रग्स कितने प्रकार की होती है। वन इज़ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एंड अनदर इज़ साइकोटिलिक ड्रग्स। तो फर्स्ट हम करेंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एक्ट ऑन ब्रेन एंड ऑल्टर बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एंड कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन। ये ड्रग्स क्या करती हैं, आपके ब्रेन पर एक्ट करती हैं और बिहेवियर को चेंज करती है, कॉन्शियसनेस को चेंज करती है। और इनको हम मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स भी कहते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये पर्सन का मूड चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स कहते हैं। अब इनके अंदर भी जो है 4 मेजर ग्रुप्स आते हैं। ट्रैंक्युलाइज़र है, हिप्नोटिक्स है, ओपिएट्स है और ओपिएट नैरकोटिक्स एंड स्टिमुलेंट। तो फर्स्ट आता है ट्रैंक्युलाइज़र। इनके ऊपर आपने शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। ट्रैंक्युलाइजर्स क्या होते हैं, ये इस तरह की ड्रग्स होती हैं विच लेसन टेंशन एंड एग्जाइटी। अगर पर्सन को क्या है, टेंशन है और एग्जाइटी मतलब घबराहट है, तो उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ट्रैंक्युलाइजर्स का। और फिर ये क्या करते हैं, प्रमोट कामनेस, मतलब ये फिर वो टेंशन को शांत कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, तो पेशेंट को थोड़ा सा अच्छा फील करता है पेशेंट। तो कामनेस करती है ये, सूदिंग विदाउट सेडेटिंग और डिप्रेसेंट इफेक्ट। मतलब क्या है, ये सूदिंग शांत करती है, उसको काम करती है। और डू नॉट इंड्यूस स्लीप, ये आपने ध्यान रखना है कि ट्रैंक्युलाइजर क्या है, ये स्लीप मतलब इनको खाने के बाद क्या है, नींद नहीं आती। इस तरह की ये मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि खाएंगे तो एकदम से ये नींद करेंगी, तो ऐसा नहीं है। और इसके भी एग्जाम्पल है आपके फिनोथियाजिन है, ये भी सी का है ट्रैंक्युलाइजर का, और बेंजोडाइजापिन ये भी है। बेंजोडाइजापिन जो है पॉपुलरली यूज़ होती है कॉमनली, जैसे कभी घबराहट हो तो उसके लिए यूज़ की जाती है ये मेडिसिन। लेकिन ये क्या है कि अगर ज़्यादा इनका ओवरडोज करेंगे तो ये फिर क्या बन जाती हैं, ये फिर हैबिट बन जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी उसमें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव जो है वो क्या है, स्विच ऑफ, ये क्या कहते हैं, डिप्रेस द एक्टिविटीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को ये रोकती है। दे रिड्यूस एक्साइटमेंट, ऑसेज पेन। एक्साइटमेंट अगर बहुत ज़्यादा उतावलापन कुछ इस तरह से हो तो उसको कम करती है, पेन को कम करती है, साथ में कामनेस और रिलैक्सेशन की फीलिंग को देती है। और ड्रॉसीनेस, ड्रॉसीनेस मतलब इसको लेने से जो है थोड़ा सा मतलब चक्कर जिसे आप बोल सकते हैं, या इंड्यूस स्लीप, इस तरह की फीलिंग आती है कि जैसे नींद आ रही हो। ठीक है, तो इनको जो है हम, ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स है और इनको हम हिप्नोटिक्स कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल है आपके बारब्यूट्रेट और बेंजोडाइजापिन। तो आपने क्या करना है कि इन सब के जो जो एग्जाम्पल है वो ज़रूर याद करने हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिए भी ट्रैंक्युलाइजर के एग्जाम्पल और ये सेडेटिव के एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सारे। तो हम साइकोट्रॉपिक ड्रग कर रहे हैं ट्रैंक्युलाइजर। ट्रैंक्युलाइजर के बाद आपका सेडेटिव, नेक्स्ट आता है आपका बारब्यूट्रेट्स। बारब्यूट्रेट्स जो है ये भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं और बारब्यूट्रिक एसिड से बनती हैं, और दे आर जनरली डिप्रेसेंट एंड आर पॉपुलरली कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स। इसको हम जैसे नींद की गोलियां सुना होगा आपने, तो वो होती हैं ये बारब्यूट्रेट्स। ये क्या करती हैं, लेसन फंक्शनल एक्टिविटी, डिक्रीज एंग्जाइटी। मतलब क्या करती है, एंग्जाइटी मतलब एक जो घबराहट होती है, डिप्रेशन सा होता है, उसको कम करती हैं। ये स्लीप इंड्यूस करती हैं। और रिपीटेड अगर इसका यूज़ करेंगे तो फिर क्या हो जाता है कि इसकी आदत पड़ जाती है, तो फिर इसको जो है छुड़ाना भी मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जो है आपका, और अगर बारब्यूट्रेट्स की जो है हैबिट बन जाए तो इसको हम बारब्यूट्रिज्म कहते हैं। बेंजोडाइजापिन है, ये भी एंटी एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को कम करने वाली दवाइयाँ हैं ये सारी। फिर नेक्स्ट आता है आपका ओपिएट या नैरकोटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द ओपिएट नैरकोटिक्स आर ड्रग्स दैट सुप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड रिलीव पेन, पेन को कम करती हैं, और पॉपुलरली कॉल्ड पेन किलर्स इनको बोलते हैं, कि ये क्या है, पेन किलर्स होती हैं नैरकोटिक्स। और दे ऑल्सो हैव सेडेटिव एंड एंटीस्टेजेंट इफेक्ट, मतलब इनको लेने से कामनेस और सूदिंग इफेक्ट होता है। और ये क्या करती हैं, इसमें अगर आप देखें तो एग्जाम्पल है इसके ओपिएट नैरकोटिक्स के, इनको ओपिएट्स भी कहते हैं, ओपियाइड्स भी कहते हैं।
ठीक है। दे इंक्लूड ओपियम, सुना होगा आपने, अफीम सुना होगा, तो इसके अंदर आती है ओपियम, ओपियम आता है इसके अंदर। और इसके और भी डेरिवेटिव्स होते हैं अफीम से बनने वाले, और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे हीरोइन है, स्मैक है, ये सब जो हैं ओपिएट के एग्जाम्पल है ये। और कैसे इसको लेते हैं पेशेंट जो भी इसके हैप्चुअल होते हैं, या तो इसको खाएंगे, या इसको स्मोक के ज़रिए लेंगे, या इसको सूंघते हैं, या इसको इंजेक्शंस के द्वारा भी लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस, अगर एक दो बार लेंगे तो फिर इसकी जो है आदत पड़ जाती है, इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है पर्सन। जनरल इफेक्ट दिए हैं कि वैसे जनरली क्या करता है, पेन को रिलीव करता है, कोई दर्द हो तो उसको कम करता है, टेंशन को कम करता है। लेकिन फिर अगर क्या है कि अगर इसको ज़्यादा डोजेज में या एक हैबिट के तौर पे लेंगे तो फिर उससे क्या हो जाता है, इसका जो अपोजिट इफेक्ट हो जाता है। फिर ये आपके हर सिस्टम पे इफ़ेक्ट करेगा, जैसे रेस्पिरेशन में इफ़ेक्ट करेगा, आपकी हार्ट पे करेगा। तो ये सारे जो इसके जनरल इफ़ेक्ट हैं। अब इसमें भी देखिए आप कि ओपिएट नैरकोटिक्स में आता ओपियम, जिसको मफीम बोलते हैं। ओपियम जो है वो एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय इंसीजिंग द अनराइप कैप्सूल ऑफ द वाइट पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनिफेरस। ये अफीम का पौधा होता है, प्लांट, उसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरस। उससे जो है एक मिल्की सब्सटेंस निकलता है, दूध सा निकलता है, उसको सुखाया जाता है, फिर उससे अफीम बनती है। पेपेवर सोमनिफेरम आपने याद रखना है, फैमिली पेपेवेरेशिये से है ये। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हैवी स्मेल होती है, बीटर टेस्ट होता है। ओपियम हैज़ बीन यूज्ड एज ए ड्रग सिंस एंशिएंट ग्रीक टाइम, मतलब इसको बहुत पहले से जो है अफीम को यूज़ करते आए हैं एक मेडिसिन रूप पे, और पेन किलर के रूप में इसको किया जाता है। और साथ में जो है इसको खाने से यूफोरिया होता है एक, मतलब कि एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो जो भी इसका नशा करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसको खाने के बाद वो किसी और दुनिया में चले गए हैं। और अगर इसके हाई डोजेज लें तो फिर इसका क्या हो जाता है, इसके एडिक्ट हो जाते हैं। ओपियम जो है लोग या तो खाते हैं या स्मोक के जरिए भी इसको लेते हैं। ओपियम डिपेंडेंट लूज वेट, और जो इसका आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, वो क्या है, उसका वेट कम हो जाता है, फर्टिलिटी भी कम होती है, साथ में किसी काम में उसका भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये ओपियम है। और ओपियम डेरिवेटिव्स यानी कि और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो ओपियम से बनती हैं, जिसमें ओपियम होता है, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। मॉर्फिन जो है ये भी ओपियम से ही बनता है, और इसमें भी जो है इट फॉर्म्स अबाउट 10% ऑफ द ड्राइड एक्सूड ऑफ पॉपी, मतलब ये 10% इसमें जो है ड्राई जो है ओपियम डाली जाती है। और स्मॉल डोजेज में जो है ये भी पेन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन और इससे जो है स्लीप भी होती है, मतलब नींद आती है, कहीं भी थोड़ा बहुत घाव हो तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसी का डेरिवेटिव है ओपियम का, कोडीन है, ठीक है। ये भी जो है ओपियम या मॉर्फिन से बनता है, और इसको जो है मिथाइल मॉर्फिन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 0.7 से 2.5 कोडीन होती है। ये भी जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ी पेन किलर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है हीरोइन है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन या डायमॉर्फिन। हीरोइन भी जो है वाइट और ब्राउन कलर क्रिस्टलाइन सिंथेटिक कंपाउंड है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मॉर्फिन का फिर केमिकल रिएक्शन करके ये बनती है, मॉर्फिन के एस्टाइलेशन करके हीरोइन बनती है। और फिर ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या है, 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन ओपियम से भी ज़्यादा ये नशीला होता है और ख़तरनाक होता है। लेकिन इसको जो है, और ये हाईली एडिक्टिव है, और इट इज़ बैंड इवन, मतलब बेशक इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी, लेकिन इसको बैन कर दिया गया है। सिर्फ पर्टिकुलर रिसर्चेज में ही इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हीरोइन। फिर स्मैक भी जो है वो भी हीरोइन की जब सिंथेसिस होती है तो उस टाइम एक प्रोडक्ट निकलता है, बाय प्रोडक्ट, उससे स्मैक बनता है। कॉमनली इसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं। और ये पुअर मैन्स हीरोइन भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये नशीली तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। फिर पैथेडीन है, मेथेडोन है, ये सब जो हैं ओपियम के डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टिमुलेंट जो है ये कैसी होती है, टेम्परेरी स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, मेक अ पर्सन मोर वेकफुल अलर्ट। मतलब इसको लेने से क्या होता है कि
जो भी पर्सन है वो ज़्यादा ताजगी महसूस करता है, एकदम अलर्ट होता है, हो जाता है वो। स्टिमुलेट डू नॉट कॉज फिजिकल डिपेंडेंस, लेकिन इनको लेने से ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा इसके हैबिचुअल नहीं होते हैं। और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज़ वेरी लाइकली टू अकर एज ए विड्रॉल कॉजेज डिप्रेशन एग्जाइटी। मतलब क्या है कि अगर बार बार लेते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ें तो फिर थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं देखे जाते हैं। स्टिमुलेंट के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, कैफीन, कोकेन, क्रैक। अब जैसे देखा है आपने कि कैफीन है, कैफीन आपके चाय में, कॉफ़ी में होता है ना कि अगर नींद आती है तो अगर चाय ले लें, कॉफ़ी ले लें तो फिर नींद नहीं आएगी, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो वो सारे स्टिमुलेंट के अंदर आते हैं। कैफीन है, ये भी स्टिमुलेंट है, केमिकल नेम 137 ट्राईमिथाइलएक्सिनथिन, ठीक है। सोर्स जो है ये एक प्लांट से बनता है, ये टी प्लांट है, टी प्लांट है, थियासेंसेंस उससे बनता है ये कैफीन। और ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और इसको बीवरेजेस मतलब ड्रिंक्स में पाया जाता है, ड्रिंक्स में मिलाकर इसको पीते हैं, जैसे टी है, चाय हो गया आपका, कॉफ़ी हो गया, कोकोआ कोला, उसमें सारे में होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है कोकेन है, ये भी एक प्लांट होता है, इरिथ्रोजाइलोन कोका, उस फैमिली से, उसकी लीव्स को सुखाकर ये बनता है, ये भी थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है। तो ये सारे जो है आपके किसमें आएंगे, स्टिमुलेंट्स में आएंगे, जो एक्टिव करते हैं वो। फिर क्रैक है, क्रैक भी, ये भी हाईली पोटेंट स्मोकेबल डेरिवेटिव है, कोकेन से बनता है और इसको स्मोक में यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ये भी हाई लास्टिंग फॉर 3-5 मिनट, मतलब कि इसका जो है काफ़ी, मतलब इसको जब यूज़ करते हैं तो काफ़ी इसका इफ़ेक्ट रहता है। फिर ये बीटल नट है, ये सारे जो हैं किसके स्टिमुलेंट के एग्जाम्पल है। ये सारे जो हमने किया ये कैसी थी आपकी, ये थी आपकी स्टिमुलेंट्स थी, और ये सारी जो थी आपकी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के एग्जाम्पल थे ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे।